नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार फॉर। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर भाजपा ने देहरादून के गांधी पार्क में शुरू किया स्वच्छता सेवा पखवाड़ा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, वन मंत्री सुबोध उनियाल, मेयर सौरभ थपलियाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। देहरादून में टाटा मैजिक बस परमिट पर छिड़ा विवाद। समिति अध्यक्ष ने किया कड़ा विरोध। 12 सीट तक की गाड़ियों का बस परमिट देना कानून के खिलाफ। बस परमिट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। देहरादून में शराब और नशे के खिलाफ पुलिस का सख्त अभियान जारी। रायपुर, राजपुर कैंट समेत कई इलाकों में पुलिस ने बढ़ाई सघन निगरानी। पुनीत मित्तल को तीसरी बार प्रदेश कोषाध्यक्ष किया गया नियुक्त। पुनीत मित्तल ने संगठन और नेतृत्व का जताया आभार। अब खबरें विस्तार से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इसी अवसर पर भाजपा ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक स्वच्छता सेवा पखवाड़ा शुरू किया। देहरादून के गांधी पार्क में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, वन मंत्री सुबोध उनियाल, मेयर सौरभ थपलियाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जिनके जीवन का हर पल और हर क्षण देशवासियों को समर्पित रहा है, माँ भारती को समर्पित रहा है और एक पल भी थके बिना, रुके बिना अनवरत रूप से देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने पूरे समर्पण के साथ काम किया है। देवभूमि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर जिस प्रकार से विकास हुआ, ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, वैश्विक मंच पर भारत को एक विशिष्ट पहचान मिली। वहीं अगर देवभूमि उत्तराखंड की मैं बात करूं तो अनेक योजनाएं, चाहे उसमें 4 धाम ऑल वेदर रोडें हों, भारतमाला श्रृंखला की रोडें हों, हमारे सभी देव स्थानों का विकास हो, केदारनाथ जी का नवनिर्माण पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान हो, जहाँ भी हमको आवश्यकता हुई, चाहे वो आपदा हो या अन्य अवसर हों, सभी में उन्होंने हमारे राज्य की भरपूर मदद की है। एक प्रार्थना करता हूँ कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वच्छ भारत मिशन का यह अभियान प्रारंभ किया। हर व्यक्ति को इस मिशन से जोड़ने का काम किया और आज भी हमने स्वच्छता की शपथ ली है कि हम स्वच्छता को अपने जीवन शैली में अपनाएंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा स्वच्छता पखवाड़े का यहाँ पे शुभारंभ किया गया। निश्चित तौर पे एक जन साधारण से एक अपील की गई कि आप लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, क्योंकि स्वच्छता एक सरकारी कार्यक्रम मात्र नहीं है। स्वच्छता पखवाड़े का कार्यक्रम एक जन भागीदारी इसमें सुनिश्चित करना वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनता इसमें आगे आएगी तो तब निश्चित तौर पे जो है स्वच्छता जो असली मायने है वो सामने आ सके। देहरादून महानगर सिटी बस सेवा समिति अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने आरटीओ द्वारा टाटा मैजिक 8 और 10 सीटर मैक्सी कैब को स्टेट कैरियर बस का परमिट दिए जाने का विरोध किया। उनका कहना है कि ये परमिट कानून के खिलाफ है, क्योंकि 12 सीट तक की गाड़ियों को केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत ठेका गाड़ी माना जाता है। डंडरियाल ने यह मामला हाईकोर्ट तक पहुँचाया, जहाँ मुख्य न्यायाधीश ने परमिटों पर रोक लगाई और सीबीआई जाँच की भी संभावना जताई। इसको तो सारा प्रदेश जानता है कि यहाँ पर जो है अधिकारी जो गलत कार्य कर रहे हैं, अगर एक अधिकारी ने कोई गलत कार्य कर दिया तो सारे अधिकारी उसी कार्य को जो है दोहराते हैं। जिसका मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, हम पहाड़ से अगर भूतिया कुत्ता लाते हैं, अगर वो शेर की तरह है, अगर उसका नाम शेर रख दिया तो सब कहते हैं ये शेर है, जबकि उसी हिसाब से इन्होंने क्या कहा है, आप खुद देखो, ये छोटी गाड़ी है, ये टाटा मैजिक है और इसको एक अधिकारी ने कहा ये बस है, तो सारे अधिकारी कह रहे जी ये बस ही है। अब बस और आप छोटी गाड़ी में आप फर्क समझ सकते हो कि ना तो इसमें कंडक्टर की जगह है और आप ये देखोगे सारा कपड़े का तिरपाल लगा हुआ है। क्या पैसेंजर यात्रियों को क्या क्यों सुरक्षा से जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो सरासर गलत है। इसके लिए जो है मैं माननीय उच्च न्यायालय गया, तो माननीय उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश द्वारा भी इस पर कड़ी टिप्पणी की गई है। अपनी बहस के दौरान जो सरकारी वकील कर रहा था उस पर यह बताया गया कि भाई ये अगर आपने इतना बड़ा जो काम किया, खुद शॉकिंग थे इस बात को लेके, उन्होंने कहा इस पर तो सीबीआई जांच की मांग बनती है और उसी को लेके इनके द्वारा जो है अभी जो जितने भी परमिट है इनके टाटा मैजिक के फ्यूचर में अभी इनको मना किया गया है। प्रदेश भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में कई कार्यकारिणी पदाधिकारियों की सूची जारी की है।
पुनीत मित्तल को तीसरी बार प्रदेश कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पुनीत मित्तल ने संगठन और नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जिम्मेदारियां निभाएंगे। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व, दिल्ली के नेतृत्व और अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मेरे पे तीसरी बार ट्रस्ट अपना जताया है कि मैं इस कार्य को भली भांति कर पाऊँ। और मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ कि जो निर्णय और जो जिम्मेदारी संगठन ने मेरे पर छोड़ी है उसको ठीक से निभाने का पूरा प्रयास करूंगा। हरिद्वार कॉरिडोर योजना के तहत बस अड्डा शिफ्ट करने के फैसले का शहर के व्यापार मंडलों ने कड़ा विरोध किया। मंगलवार को हर की पैड़ी से सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक पैदल मार्च किया गया, जिसमें कनखल, ज्वालापुर और हरिद्वार के व्यापारी शामिल हुए। व्यापारियों ने सहमति के बिना बस अड्डा शिफ्ट करने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। शहर व्यापार मंडल का एक व्यापारी कई दिनों से भ्रमिक है, क्योंकि प्रशासन शासन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। इस तरीके से वीडियो घूम रही है, कहीं सड़क का नाप हो रहा है, कहीं गलियों में नापा रहे हैं, कहीं ये जाएगा वो जाएगा, बस अड्डा स्थानांतरण होगा, कहीं डीएवी की तरफ देख रहे हैं और शराब के ठेके के बराबर में जमीन देखी जा रही है बस अड्डे के लिए। तो इस चीज को देखते हुए ये व्यापारी बार बार पूछ रहा है, और जब बार बार पूछता है तो फिर फोन आते हैं कि आपने ऐसा ये कर दिया वो कर दिया। अरे भाई आप बता तो कर क्या रहे हो? जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया ऋषिकुल में, आपको याद होगा 1.5-2 साल पहले की बात है, जब उन्होंने हमारे को कहा था कोई भी योजना बनेगी स्टेक होल्डर को, व्यापारी को साथ में लेकर बनेगी। यही कर रहे हैं कि हम इसके बस अड्डा स्थानांतरण और तोड़ फोड़ के खिलाफ हैं। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, और आने वाला अगर ये इसी तरह से शोषण करेंगे व्यापारियों का, एक व्यापारी सड़कों पे होगा, दुकान बाजार बंद होगा, यात्री को पानी तक नहीं मिलेगा। देहरादून पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। रायपुर, राजपुर, कैंट, कोतवाली सहित कई क्षेत्रों में पुलिस ने सघन निगरानी बढ़ाई है। शराब पीने वालों को पकड़कर एल्कोमीटर से जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जो हमारा वेरिफिकेशन ड्राइव है तो वो देहात क्षेत्र में भी और हमारे सिटी क्षेत्र के विभिन्न थाना क्षेत्र में लगातार जारी है। उसमें तकरीबन बहुत सारे लोगों को हमारे द्वारा सत्यापन भी किया जा चुका है, और जो कि छद्म वेश धारण करके पब्लिक को गुमराह करके धोखेबाजी कर रहे थे, धोखाधड़ी कर रहे थे पब्लिक को गुमराह कर, तो उनके विरुद्ध जो एफआईआर भी पंजीकृत की गई है, और उनको और बाकी लोगों के खिलाफ जो कि इस कृत्य में लिप्त पाए गए थे उनमें विधिक कार्रवाई करते हुए जो हमारे पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालान है, चालानी कार्रवाई भी की गई है। और लगातार ये सभी को बताया भी गया है कि इस प्रकार की जो गतिविधि अगर कोई करता है तो लगातार उनके विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा। जैसे कि जो बाहरी लोग हैं जो यहाँ पे रेहड़ी, फल या मजदूरी का कार्य करते हैं और बिना सत्यापन करवाए अगर यहाँ पे निवास कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध लगातार विभिन्न थाना क्षेत्रों में सत्यापन की कार्रवाई जो है वो प्रचुर मात्रा में की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉर यू। नमस्कार।